पता है जब लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, हमें वो वैल्यू नहीं देते जो हम डिज़र्व करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम खुद को अपग्रेड कर दें, हम खुद को चेंज कर दें। पर हमें ये चीज़ बिल्कुल पता नहीं होती कि हमें ये चीज़ कैसे करनी है और कहाँ से स्टार्ट करनी है। आज से अगर मैं 2-3 साल पहले की बात करूँ, जब मैंने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट की थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैं भी कन्फ्यूज़ थी। पर मैं उस टाइम पर गीता पढ़ती थी, श्री कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा मानती थी। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया और मैंने वहाँ पर ऐसे 3 बेसिक सेल्फ ग्रोथ पॉइंट्स नोट किए जिसको फॉलो करने के बाद मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। जिसमें जो थर्ड पॉइंट है ना, वो अगर आप फॉलो नहीं करते, उसको अगर आप नहीं जानते, तो आपकी भी लाइफ वैसी रहेगी जैसी है। जिसमें से पहला पॉइंट है डिटैच योरसेल्फ। देखो, जो लाइफ के सबसे बड़े पेन होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें छोड़ने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। जिसकी वजह से क्या होता है, हम एक सिचुएशन में स्टक रह जाते हैं, उसकी वजह से लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाते। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आपकी कोई रिलेशनशिप है जो बहुत ज़्यादा पहले अच्छी थी, लेकिन अभी वो टॉक्सिक हो चुकी है। अब आपको चाहिए कि आप उसको छोड़ दो, लेकिन आप उसको नहीं छोड़ पा रहे। इसका रीज़न पता है क्या है? आप उसमें पहले से बहुत कुछ दे चुके हो और आपको लगता है कि अगर आपने उस रिलेशनशिप को छोड़ दिया तो आपने जो पहले इन्वेस्टमेंट की उसमें, वो भी आपकी वेस्ट जाएगी। और इस वजह से क्या होता है कि हम उस चीज़ को हम आगे सफ़र कर लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते। लेकिन पता है फिर इसका रिजल्ट क्या होता है? आप बाकी 10 चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और उसी टॉक्सिसिटी में घुसे रहते हैं, जिसकी वजह से और लाइफ की जो ब्यूटी होती है ना, उसको आप इग्नोर कर देते हो। लेकिन कभी कभी हम लेट को भी कर देते हैं, फिर भी हम खुश नहीं रह पाते। तो इसका रीज़न होता है कि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता, कुछ गलतियाँ हमारी भी होती हैं। बस फ़र्क ये है कि उनको हम देख नहीं पाते, अपनी गलतियाँ हमें दिखती नहीं, हमें सामने वाले की दिख जाती है। और खुद को समझने के लिए ही सेकंड जो पॉइंट है वो है सेल्फ इंक्वायरी। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो इतनी हाई हो, इतनी पॉजिटिव हो कि हर कोई उससे अट्रैक्ट हो जाए, अपने अंदर से पॉजिटिविटी लानी होगी। आपने भी बहुत सारे इंसान ऐसे देखे होंगे जिनके अंदर तो बहुत ज़्यादा दूसरे के लिए नफरत होती है। वो दूसरे को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, लेकिन प्रटेंड ऐसा करते हैं कि जैसे उनसे अच्छा आदमी दुनिया में कोई है ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा स्वीटली बात करते हैं, जिससे क्या होता है, उन्हें ये लगता है कि सामने वाला जो उनकी जो वाइब है ना, उसको वो पहचान नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी जो वाइब होती है ना, वो पता चल जाती है सामने वाले को, वो इंसान पहचान लेता है। कितनी भी आप छुपाने की कोशिश करें, लेकिन आपकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो सामने वाले को समझ में आ जाती है। भले ही वो आपसे रिलेशनशिप रखें, लेकिन वो समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है। एंड मैं इसीलिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आप चाहते हो ना आपका ऑरा हाई हो, तो उसके लिए आपको अंदर से दूसरे के लिए काइंड और लवेबल होना पड़ेगा, जो तभी हो सकता है जब आप खुद को जान जाओगे। और आप जब खुद को जानोगे ना, तब आप समझोगे कि आपके अंदर भी वीकनेस भी है, स्ट्रेंथ भी है, ऐसे ही दूसरे के अंदर भी कमियां हैं। और आप फिर जज नहीं करोगे दूसरों को। आपको जो बिना फालतू की दूसरे के लिए हेट है ना, वो खत्म हो जाएगी। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, टेम्परेंस। इमेजिन करो कि तुमसे कोई कह दे कि सिर्फ एक मंथ के लिए अपने इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, तो आप इस चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगी, आप नहीं कर पाओगे डिलीट, क्योंकि इसमें टेम्पटेशन है। पहले तो ये चीज़ हमें प्लेजर और टेम्पटेशन देती है, लेकिन बाद में सिर्फ वो हमें रिग्रेट ही करवाती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप सच में ग्रो करो, तो कोई बाहर से पावर नहीं होगी जो आपको मिलेगी। आपको खुद को कंट्रोल करना सीखना ही होगा। आपको ये चीज़ सीखनी होगी कि कैसे जो टेम्पटेशन होती है वो हमें पुश करती हैं, और फिर हम बाद में सिर्फ रिग्रेट ही करते हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर आ गई ना, तो आप कोई भी सिचुएशन हो, आप जीत जाओगे और आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे।